आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो हमें यही इन तीनों चीज़ को डिफाइन करना है और फिर समझना है कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो व्हेन थर्मल रेडिएशंस फॉल्स ऑन अ बॉडी दे आर पार्शियली रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड। कोई भी रेडिएशन किसी बॉडी पे फॉल करती है ना, तो देखो ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे एक रेडिएशन जो है ऐसे आके फॉल कर गई, ठीक, तो इस रेडिएशन का कुछ हिस्सा तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस बॉडी के द्वारा, कुछ तो यार रिफ्लेक्ट कर लिया जाएगा, ये लॉज में भी हमने पढ़ा था, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा दूसरे बॉडी में, जैसे ये बॉडी किसी और बॉडी को ट्रांसमिट कर देगा। यानी कि तीनों काम हुए, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला काम भी हुआ, एब्जॉर्प्शन वाला भी और ट्रांसमिशन वाला भी। अब मान लो कि डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, याद है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस पर जो ये वेव आया इसकी एनर्जी है क्यू, इसकी एनर्जी क्या है, क्यू है, ठीक है। तो क्यू जो है यहाँ पे वो उस रेडिएंट एनर्जी की हीट वाली वैल्यू है। अब आप मान लो कि उसी में से कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो आर जो है मान लेते हैं वो रिफ्लेक्ट हो गया, ए जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और टी जो है वो ट्रांसमिट हो गया। तो क्यू की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, आर प्लस ए प्लस टी, ठीक है। अब दोनों साइड को डिवाइड कर दो क्यू से, तो जब दोनों साइड को क्यू से डिवाइड करोगे तो इधर क्यू से क्यू कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे आएगा आर बाई क्यू, यहाँ पे आएगा ए बाई क्यू और यहाँ पे आएगा टी बाई क्यू, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप आर बाई क्यू, ए बाई क्यू और टी बाई क्यू इन सबको ऐसे इन सबको आप बोल देते हो रिफ्लेक्टेड पार्ट, इसको बोल देते हो एब्जॉर्ब पार्ट, इसको बोल देते हो ट्रांसमिटेड पार्ट, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 1 के बराबर चली गई, यानी कि रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस ये सब 1 के बराबर हो गए। तो अगर आप डिफाइन करोगे रिफ्लेक्टेंस होता क्या है, तो ये डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी इन सर्टेन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी कि कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट किया गया, टोटल का कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट किया गया। लेट सपोज टोटल आता है 100% और अगर 100% का आप 20% रिफ्लेक्ट कर देते हो तो रेशियो आएगा 20% डिवाइडेड बाई 100%। इसी को आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्टेंस कहते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस को हम हमेशा स्मॉल आर से लिखते हैं, जो कि होता है आर डिवाइडेड बाई क्यू। आर वही कि कितना पोर्शन आपने रिफ्लेक्ट किया और क्यू कितने में से कितना जो है आपने रिफ्लेक्ट किया, तो टोटल ये नीचे क्यू है। अब जब एब्जॉर्बटेंस की बात की जाती है तो ये होता है रेशियो कि कितना आपने एब्जॉर्ब किया टोटल का, ठीक है, टोटल का कितना पार्ट आपने एब्जॉर्ब किया, तो इसको हम स्मॉल ए से लिखते हैं। और ट्रांसमिटेंस की बात की जाती है तो वो होता है स्मॉल टी, यानी कि कितना आपने ट्रांसमिट किया, कितने एनर्जी का कितना पार्ट, यानी कि क्यू जो है वो टोटल एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया। तो जो रिफ्लेक्टेंस है, एब्जॉर्बटेंस है और ट्रांसमिटेंस है, किसी भी बॉडी का ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि बॉडी है ब्लैक बॉडी, तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस तो कुछ होगा ही नहीं। अगर वेवलेंथ की भी बात की जाती है कि भाई इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, सपोज करो अगर रेड कलर है तो रेड कलर जो है ज़्यादा स्कैटर नहीं होता, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की चांसेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने समझ लिया, ओके। तो यही था हमारा टॉपिक।